हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई के द्वारा जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया गया है इस साल के लिए उसको डिस्कस करेंगे। और ये जो सैम्पल पेपर ये मैथ सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड मैथ का है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें जो हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे वो कंप्लीट डिटेल लेवल का सॉल्यूशन देखेंगे। हर एक क्वेश्चन का डिटेल लेवल आइदर इट इज़ अगर 1 मार्क का है, 2 मार्क का है, 3 मार्क, जो भी क्वेश्चन है उसका डिटेल लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड देन उसको देखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। और मैं इसके साथ आप लोग को जब भी सॉल्यूशन दूंगा साथ में अगर कहीं पे कंसेप्ट बताना रहे कि कौन सा कंसेप्ट लगेगा वो भी मैं आप लोग को साथ में देते रहूँगा। तो इससे क्या है कि आप लोग का प्रैक्टिस बना रहेगा कंसेप्ट के साथ और सॉल्यूशन को। और मैं सभी को बोलूँगा प्लीज़ गो थ्रू दिस सैम्पल पेपर। ये सीबीएसई जो सैम्पल पेपर रिलीज करता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। डू नॉट मिस, ट्राई टू कंप्लीट दिस सैम्पल पेपर विद इन 3 आवर्स। इसको जितना आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे आप लोग को क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा और कंसेप्ट समझ में आएगा कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि जो एक्चुअल क्वेश्चन आएगा बोर्ड में वो भी इसी पैटर्न के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। हम लोग अभी एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम लोग को 3 नंबर दिया हुआ है ए, बी एंड सी। ठीक है, और ये 3 नंबर का एलसीएम दिया हुआ है 3780 और इसमें पूछा है कि x का वैल्यू क्या होगा। जो ये a में है 2² इंटू 3⁻x, तो ये x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि कैसे बनाना है। तो हमारे दिया हुआ है हमको a इक्वल टू 2² इंटू 3⁻x, b इक्वल टू 2² इंटू 3 इंटू 5 and then c is equal to 2² इंटू 3 इंटू 7। ओके, अब इसके साथ दिया हुआ है एलसीएम ऑफ ए, बी एंड सी इक्वल टू 3780। राइट, तो अब इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे। अभी जो मैं मेथड बता रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, इसको आप लोग बस समझने के लिए यूज कर सकते हैं, बट एग्जाम में इस मेथड के थ्रू नहीं बनाना है। अगर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा तब ये उस केस के लिए है। ये क्वेश्चन जो है अभी 1 नंबर का है, तो अभी इसका जो एलसीएम निकालूंगा वो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालूंगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा लेंदी होता है, तो जब इसको अभी केवल समझने के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से जब जाऊंगा तो देखिए क्या है। अभी अब प्राइम फैक्टराइजेशन में पहले पूरा नंबर लिख लेते हैं 2² इंटू 3⁻x, फिर देन 2² इंटू 3 इंटू 5 एंड देन 2² इंटू 3 इंटू 7। राइट, अब इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो स्मॉलेस्ट नंबर रहता है। तो इस केस में हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2² जो सभी में कॉमन है, तो इसको नोट डाउन कर लिए 2²। अब जब 2² कॉमन ले लिए तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचा 3⁻x, देन नेक्स्ट 3 इंटू 5 एंड देन नेक्स्ट 3 इंटू 7। राइट, अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक कंसेप्ट लगता है 3⁻x। इस x का वैल्यू जो हम लोग एजम्पशन करेंगे वो आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ही क्यों एजम्प्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि x का वैल्यू 1 लेते हैं, 0 लेते हैं, तो 3 अगर 0 पुट करेंगे तो देन इट इज बिकम 1। राइट, देन इट इज इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि 3 का पावर हमेशा x का ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, बिकॉज ये 3 से बड़ा होगा। राइट, तो अगर x, दैट्स वाई वी आर कंसिडरिंग x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सो अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन अगर हम लोग चलते हैं तो हम लोग यहाँ पे 3⁻x को कॉमन ले सकते हैं। तो अब 3⁻x को कॉमन लिए तो ये हमारा यहाँ 1 हो गया, ये 3 निकल गया, देन रिमेनिंग 5, ये 3 भी निकल गया, रिमेनिंग 7। राइट, अब जब ये हमारा हो गया, अब एलसीएम, अब इसके लोएस्ट फैक्टर नहीं बनेगा। राइट, तो अब इसका लोएस्ट फैक्टर नहीं बनेगा तो हमारा जो एलसीएम मिला क्या हुआ, एलसीएम 2² इंटू 3⁻x इंटू 5 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 3780। ये हम लोग को गिवन है। तो अब जो ये दिया हुआ है तो अब क्या करेंगे कि जो
3 to the power x है, इसको एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी रिमेनिंग नंबर को लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे। तो जब राइट हैंड साइड में हो जाएगा देन इट बिकम्स डिवाइड। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर जो होता है, एंड देन 5 इंटू 7। अब पहले 7 से इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो 7 5 जा 35, देन रिमाइंडर 2, देन 2 8, देन 7 4 जा 28, देन 0, राइट। ये चीज़ आपको, ये जो कैंसिल हम लोग करते हैं इस तरह से, ये आपको फुल्ली याद रहना चाहिए टेबल, तभी आप ये डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज फिर क्या होगा कि आप लोग डिवीजन मेथड से जाएंगे तो वो देन टाइम कंज्यूमिंग। तो आप लोग को टेबल एटलीस्ट याद रखना है। एंड देन नेक्स्ट कैंसिलेशन करेंगे 5 से, देन 5 1 जा 5, देन 4 इज नॉट डिवाइडेड बाय 5, देन 0, देन 40, देन 8, राइट। एंड देन नेक्स्ट बोथ 2 कैंसल, दैट इज 27। 4 2 2 जा 4, देन 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2 2 8, 4 7 जा 28, राइट। तो ये हमारा हो गया 3 to the power x इज इक्वल टू 27। अब 27 को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट, दैट इज नथिंग बट 3 का क्यूब। ये 3 to the power x, ये 3 to the power, दोनों सेम फॉर्मेट, देन ये 3 इक्वल टू, देन x इक्वल टू 3, राइट, दैट इज करेक्ट आंसर इज सी। ये तो हुआ डिटेल लेवल से, जब हम लोग समझने के लिए यूज़ किए। लेकिन अब जब एग्ज़ाम में जब बनाएंगे स्मॉलेस्ट मेथड से, तो इसको इतना लेंदी नहीं करना है। एग्ज़ाम में बनाने का सिंपल तरीका, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना लेंदी नहीं जाने का है। सिंपल सा पहले तीनों नंबर लिख लेंगे, ओके। तो a is equal to 2 square into 3 to the power x, then b is equal to 2 square into 3 into 5, and then c is equal to 2 square into 3 into 7, राइट। अब जो एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जब निकालेंगे डायरेक्टली, तो इसमें जो कॉमन नंबर है सिंपल सा उसको लिख लेना है। देन 2 स्क्वायर इज कॉमन, देन 3x 3 to the power x, सेम कंसेप्ट, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 3 to the power x कॉमन ले लिए, एंड देन रिमाइंडर 5 बचा, देन 5, राइट। अब इसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 3780। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जैसे हम लोग लास्ट में किए थे। 3 to the power x इज इक्वल टू 3780 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, दैट इज नथिंग बट 27, जैसे हम लोग पहले कर चुके हैं इसको। देन 27 इज नथिंग बट 3 to the power क्यूब, देन x इक्वल टू 3। ये हुआ हमारा करेक्ट। ये हुआ आपको 1 नंबर का ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये हमारा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन।